मोदी की कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को शाबाशी देकर क्या मोदी जी ने गलती कर दी। मोदी के मंत्री जो प्रदर्शनकारी युवाओं को क्या कहते हैं, दहशतगर्द। और मोदी अपने मंत्रियों को कहते हैं बहुत खूब, वेल डन, आगे भी कंटिन्यू ऐसे ही काम करना। और उधर दहशतगर्द की बी टीम, यानी कि जो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था ना कि ये कॉकरोच जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये दहशतगर्दों की बी टीम है। अब क्रिकेट खेलते हुए खुद इन्होंने अपने आप को कहा दहशतगर्दों की टीम, और बकायदा विरोध करने का तरीका देखिए। क्रिकेट खेलते हुए जबरदस्त तरीके से ऐसा विरोध जो आज तक धर्मेंद्र प्रधान का नहीं हुआ। दिखाएंगे ये तस्वीरें भी आपको, लेकिन सबसे पहले एक खबर जिसने मुझे हैरान कर दिया। मोदी जी बड़ा संतोष व्यक्त किया उन्होंने, दोबारा पेपर जो हुआ ना नीट का बहुत अच्छे तरीके से हुआ, इसलिए मोदी जी ने कहा कि भैया बहुत अच्छे से काम किया। ये खबर देखिए, आपको यकीन ना हो, नीट का पेपर, ये नीट का पेपर नहीं, 1 महीने पहले ही तो नीट का पेपर हुआ था, वो तो लीक हुआ था ना, तो इसलिए ये री नीट का पेपर था। अपने मंत्रियों की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे सबको कि ऐसे ही मिलकर काम करना चाहिए। ये खबरें तो यही बता रही हैं। तो किसी भी चुनौती का सामना हम कर सकते हैं अगर मिलकर काम करेंगे। तो पीएम मोदी ये कह रहे हैं इस खबर के मुताबिक कि ऐसे मौकों पर आगे भी यही तरीका रहना चाहिए, जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो मैं दंग रह गया। आप कहेंगे क्यों? प्रधानमंत्री आखिरकार कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर आगे भी पेपर लीक होगा, फिर कैंसिल होगा, फिर दोबारा पेपर होगा और फिर सब कुछ वैसे ही चलेगा और सब कुछ दोबारा वैसे ही होगा, इसकी संभावना जता रहे थे क्या? यहां मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले 48 घंटे में मोदी जी के यही शिक्षा मंत्री, जो लाडले शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिनके इस्तीफे की मांग जनता कर रही है, युवा कर रहे हैं, तमाम न्यूज चैनल्स को पकड़ कर इंटरव्यू दे रहे हैं इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान। और धर्मेंद्र प्रधान से जब एक सवाल पूछा गया कि अगर दोबारा से पेपर लीक हो गया प्रधान जी फिर क्या करेंगे, तो जानते हैं धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा? भाई ऐसे तो मर्डर को लेकर भी बहुत गंभीर चार्जेस हैं, लेकिन देखिए मर्डर्स तो हो जाते हैं ना। मतलब धर्मेंद्र प्रधान खुद कबूल कर रहे हैं कि पेपर लीक वो नहीं रोक सकते। इस बार सरकार कोई जिम्मेदारी, इस बयान से यह लगता है कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और मोदी जी भी कह रहे हैं कि आगे भी इसी तरह से अगर कोई क्राइसिस आए तो सबको मिलकर इसी तरीके से काम करना है। और उधर जैसे ही मोदी जी की काबिल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं को दहशतगर्द की बी टीम कहा ना, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जो कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करिए, लगातार 5-6 दिन से कंटिन्यू ये प्रदर्शन जारी है। और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवा, देखिए युवा जो है वो कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं। यानी एक तरफ देखिए, सोचिए जरा कि समाज सेवी सोनम वांगचुक इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दे चुके हैं, स्टार टीचर्स समर्थन दे चुके हैं, खाप पंचायतें, किसान सब जुड़ रहे हैं। तो अपने ही अंदाज से इन्होंने विरोध जताया। युवा है, क्रिकेट का शौक, और दहशतगर्दियों की टीम बना डाली। सुनिए जरा कमेंट्री, और ये पीछे सुनिएगा, सुनिए। ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। स्वागत है आपका टू द दहशतगर्द बी टीम वर्सेस दहशतगर्द बी टीम इंडेफिनिट डे मैच एट द जंतर मंतर ग्राउंड। ये दहशतगर्द बी टीम के कैप्टन ने डाली बॉल और दहशतगर्द बी टीम के बैट्समैन ने खेला शॉट, और यहाँ लपक ली कैच दहशतगर्द बी टीम के फील्डर ने, और दहशतगर्द बी टीम के खिलाड़ियों में सेलिब्रेशन का माहौल। अब दहशतगर्द बी टीम के बॉलर रन अप लेते हुए, और ये डाल दी है अजीब और गरीब एक्शन वाली बॉल, और दहशतगर्द बी टीम के कैप्टन ने मारा है शॉट, और दहशतगर्द बी टीम के फील्डर ने लपक ली है एक शानदार कैच, और फिर से दहशतगर्द बी टीम में उल्लास का माहौल। वैसे भी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी नेता विपक्ष लगातार धर्मेंद्र प्रधान पर सवाल उठा रहे हैं, और यहां मोदी जी कह रहे हैं वेल डन, बहुत अच्छा काम किया। अब इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए आपके सामने क्या लिखा है राहुल गांधी ने। सत्ता के अहंकार में डूबी मोदी सरकार अब इस मुकाम पर पहुंच गई है कि अपने अधिकारों, निष्पक्ष परीक्षाओं और सुरक्षित भविष्य की मांग कर रहे युवाओं को ही शिक्षा मंत्री आतंकवादी कह रहे हैं। जरा सोचिए, जिनकी नाकामी से इतने पेपर लीक हुए, जिसके राज में 20 बच्चों ने जान दे दी, जिसने करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया, वो आज पीड़ित बच्चों और उनकी आवाज उठाने वालों को दहशतगर्द बता रहा है। पर यहां पर यह कोई नई बात नहीं है। राहुल कह रहे हैं कोई नई बात नहीं है। अन्नदाता किसानों को आंदोलनजीवी, परिजीवी कहा, सवाल पूछने वालों को एंटी नेशनल कहा, और अब युवाओं को दहशतगर्द। जो भी सरकार से सवाल पूछे उसे देशद्रोही बता दो। यही इनकी पूरी राजनीति है। धर्मेंद्र प्रधान जी, देश के करोड़ों युवाओं से तुरंत माफी मांगिए और अपनी नाकामियों के लिए इस्तीफा दीजिए। और रही बात मेरी,
तो राहुल कह रहे हैं कि रही बात मेरी, आप मुझ पर जितने चाहें उतने हमले कर लीजिए, मैंने कोटा में कहा था और फिर कहता हूं, यह शिक्षा व्यवस्था आज सिर्फ एक वसूली तंत्र बन गई है। आगे राहुल ने लिखा कि मैं इसे ऐसे ही रहने नहीं दूंगा, हर बच्चे को सस्ती शिक्षा, अच्छी शिक्षा और निष्पक्ष परीक्षा मिले, इस आवाज को उठाना मैं कभी बंद नहीं करूंगा। यानी कि एक तरफ मोदी जी अपने मंत्रियों को कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा काम किया, तारीफ कर रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, भले ही जनता युवा सड़कों पर उतरकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यानी मोदी ये बता रहे हैं कि कितना भी इस्तीफे की मांग कर लो, मैं अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे मंत्री नैतिकता के आधार पर ना इस्तीफा देते थे, ना देते हैं और ना ही देंगे। कुल मिलाकर मोदी मंत्रिमंडल की इस खबर का निचोड़ यही निकल कर आता है। अब मोदी जी हर बार कहते हैं कि भैया मुझे थैंक यू बोलो, या बीजेपी के नेता कहते हैं कि मोदी जी को थैंक यू बोलो। पेट्रोल 1 पैसा कम हुआ तो थैंक यू बोलो, पेट्रोल 2 रुपए बढ़ गया तब थैंक यू मत बोलो, तब मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। मेरा कहने का यह मतलब है कि ये तमाम हेडलाइंस ये बता रही हैं कि मोदी जी ये जानते हैं कि चुनाव शिक्षा व्यवस्था पर नहीं लड़ा जाता, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था देश का मुद्दा रहा ही नहीं है, या फिर शिक्षा व्यवस्था को मुद्दा बनने ही नहीं दिया। जरा सोच कर देखिए कि आपके बच्चे भी इस शिक्षा व्यवस्था की कमजोरी से, दीमक से, इस भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं कि नहीं है। और धर्मेंद्र प्रधान जैसे शिक्षा मंत्री कहते हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो दहशतगर्द हैं। सरकार के खिलाफ विपक्ष लगातार लामबंद हो रहा है। राहुल गांधी छात्रों की गूंज नाम का एक कार्यक्रम चला रहे हैं। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस लगातार प्रोटेस्ट कर कर जमीन पर वाटर कैनन का सामना कर रहा है। और इसी बीच रीट का पेपर होता है, रीनीट का। आखिरकार मतलब छात्रों को जो हालात का सामना करना पड़ा, पहली बार पेपर लीक हुआ, पेपर दिया, पेपर लीक हुआ, कैंसिल हुआ, फिर पेपर दोबारा दिया, कईयों के एग्जाम छूट गए और इस हालात से गुजरना पड़ा। तो मोदी जी अपने मंत्री, अपने मंत्रालयों को कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया, अब मंत्रियों को थैंक यू बोला जाए, उनकी तारीफ की जाए। लेकिन मेरा सवाल दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का उत्तर मोदी सरकार को देना चाहिए। अगर आप 12 साल पूरे होने पर पूरी कैबिनेट मोदी मोदी के नारे लगा रही है, टेबल थपथपा रही है, आप जब संसद में एंट्री करते हैं मोदी जी, तब आपके नारे लगते हैं मोदी 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 के, लगते हैं या लगवाए जाते हैं, जो भी हो। लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह है कि जब आप अपनी कैबिनेट की बैठक में अपने मंत्रियों को शाबाशी दे रहे थे, तब आपके मन में क्या वो बच्चे नहीं आए जिनकी जान इस सिस्टम की व्यवस्था से खत्म हो गई, जिन्होंने अपनी जिंदगी खुद खत्म कर ली? अगर आप उस पर अफसोस नहीं जता सकते थे, आप उस पर माफी नहीं मांग सकते थे, कम से कम 1 मिनट खड़े होकर शोक प्रकट कर देती कैबिनेट। क्योंकि इस देश के बिल्कुल जो जवान बच्चे हैं, वो बच्चों ने अपनी जान दी है इसी व्यवस्था के चलते, जिसको चलते आपने अपनी कैबिनेट को कहा बहुत बढ़िया, शाबाश। तो प्रधानमंत्री जी 12 साल पूरे हुए, आपने अपने लिए टेबल थपथपा दी। इन बच्चों के गुनहगारों के लिए अमृतकाल है क्या ये? इसीलिए मैंने कहा मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए मैंने कहा कि ये सिस्टम का इतना बड़ा दीमक है जिसको लेकर मोदी जी को कोई परवाह नहीं। वो इसलिए अपने कैबिनेट मंत्री को कह रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था पर ना चुनाव हुआ है और ना मैं होने दूंगा, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था की खामी को लेकर देश में कभी चुनाव या वोट हुआ है नहीं ना। खैर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार मोदी जी ने अपने मंत्री की शाबाशी, अपने मंत्री की पीठ थपथपाकर जनता को क्या संदेश दिया है? समझ रहे हैं आप? और जो संदेश आप समझ रहे हैं ना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।